इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का मामला अब और ज्यादा उलझता जा रहा है। पुलिस को अब शक है कि इस हत्याकांड में केवल राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी ही नहीं, बल्कि सोनम की सहेलियां और कुछ परिचित भी शामिल हो सकते हैं। इस केस की गहराई से जांच करने के लिए एक विशेष टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई है, जिसमें 3 अधिकारी शामिल हैं। ये टीम इस समय इंदौर में मौजूद है और जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पुलिस के अनुसार सोनम की कुछ सहेलियां का इस साजिश में कोई न कोई रोल जरूर हो सकता है। जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि इतने बड़े और खतरनाक प्लान को अकेले सोनम के लिए अंजाम देना संभव नहीं है। हो सकता है कि उसने अपनी किसी भरोसेमंद सहेली से इस बारे में बात की हो या मदद मांगी हो। इसी कारण पुलिस अब सोनम की सहेलियां, दोस्तों और नजदीकी लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनकी गहनता से जांच भी कर रही है। कई लोगों की जांच पूरी हो चुकी है और अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। एक नाले से पुलिस को सोनम रघुवंशी का लैपटॉप बरामद हुआ है, जो पूरी तरह सुरक्षित मिला है। पुलिस को उम्मीद है कि इस लैपटॉप से ऐसे कई राज बाहर आ सकते हैं जो इस हत्याकांड की सच्चाई को सामने लाएंगे। इसके साथ ही पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर ली है जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। ये पिस्टल राज कुशवाहा की बताई जा रही है, जिसे उसने सोनम को दिया था। इसके अलावा एक और अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस ने शिलोंग के एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स के घर के बाहर खड़ी एक कार से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। शिलोम पर सबूत नष्ट करने का आरोप है। पुलिस को जानकारी मिली है कि शिलोम ने ही सोनम का लैपटॉप एक नाले में फेंका। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसने वो लैपटॉप खोला भी नहीं था, क्योंकि वो डर गया था कि उसके खिलाफ डिजिटल सबूत मिल सकते हैं। इसलिए उसने लैपटॉप को बिना देखे ही नाले में फेंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शिलोम जेम्स वही व्यक्ति है जिसने सोनम, राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर में हीराबाग इलाके में G1 फ्लैट दिलवाया था, जहां वो तीनों हत्या के बाद आकर ठहरे थे। शिलोम ने पुलिस को बताया कि वो किसी भी तरह से खुद को इस केस से बचाना चाहता था, इसलिए उसने आरोपियों के कहने पर कुछ भी नहीं कहा और उनके सामान से जुड़े सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। अब पुलिस को यह भी शक है कि सोनम की करीबी सहेली अलका भी इस पूरे मामले में किसी न किसी रूप में शामिल हो सकती है। अलका और सोनम की गहरी दोस्ती की बात पहले ही सामने आ चुकी है। हालांकि अभी तक अलका पुलिस के सामने नहीं आई है, उसकी तलाश भी जारी है। पुलिस मानती है कि सोनम ने राजा की हत्या की योजना किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ जरूर साझा की होगी। पुलिस ने अब तक इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी अलग अलग तरीके से हत्या की साजिश, सबूत मिटाने और भागने में मदद करने के आरोप में पकड़े गए हैं। मेघालय पुलिस लगातार इंदौर और शिलोंग के बीच संपर्क में है और सबूत इकट्ठा कर रही है। फिलहाल सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन केस की जांच अब और गहराई से हो रही है। पुलिस इसे जानने की कोशिश कर रही है कि किन किन लोगों ने इस हत्या की साजिश में मदद की। पुलिस को पक्का यकीन है कि सोनम अकेले इस पूरी योजना को अंजाम नहीं दे सकती, इसलिए उसकी सभी सहेलियों और परिचितों की जांच की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को इस केस में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है, खासकर उन लोगों की जो सोनम के बेहद करीब माने जा रहे हैं, यानी कि उसके दोस्त भी हो सकते हैं, परिवार वाले भी हो सकते हैं। पुलिस का पूरा ध्यान इस बात पर है कि हत्या की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और इस साजिश में शामिल हर व्यक्ति को सजा मिले। जांच एजेंसियों को अब सोनम के लैपटॉप और बरामद पिस्टल से उम्मीद है कि कई नए और पक्के सबूत मिल सकते हैं, जो इस केस की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। हालांकि राजा रघुवंशी के परिवार वालों को बेसब्री से इंतजार है कि उनके बेटे को और उनके परिवार को न्याय मिले। सोनम के लैपटॉप से कई चीजें सामने आ सकती हैं। हालांकि पिस्टल बरामद होने से ये भी साफ हो गया है कि सोनम के प्लान ए और बी में शामिल जो पिस्टल थी वो सामने आ चुकी है। यानी कि सोनम का प्लान ये भी था कि अगर किसी भी तरीके से राजा की हत्या नहीं हो पाती है तो वो पिस्टल से उसकी हत्या करवा देगी। हालांकि जो मेघालय में हुआ, हनीमून पर सोनम अपने पति को लेकर जाती है, पूरी साजिश रचती है, अपने प्रेमी राज कुशवाहा को इस पूरे खेल में मिलाती है और फिर हत्या की साजिश को रचा जाता है और शिलोंग में वो 3 लोग भी पहुंचते हैं जिन्होंने राजा की हत्या की। इंदौर में बैठा राज कुशवाहा फोन पर ही तमाम जानकारियां ले रहा था, किस तरीके से उसका बनाया प्लान चल रहा है। हालांकि सोनम इस पूरे केस की जानकारी राज कुशवाहा को दे रही थी। फोन पर वो लगातार उन तीनों किलर से भी बातचीत कर रही थी जिन्होंने राजा की हत्या में पूरा साथ दिया है। राजा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उसके बाद उसे खाई में फेंक दिया गया और फिर वो वापस आती है और गाजीपुर में सरेंडर करती है। फिलहाल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।